तो आज शुरू करते हैं हिस्ट्री के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस के बारे में जानते हैं। ज़्यादातर लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस नहीं मालूम रहता है। देखो, जो भी मास्टर पढ़ाते हैं आपको गलत तरीक़ा से पढ़ाया जाता है। क्या करेंगे वो लोग, आपको ये तो कम ही लोग को देखें ये पढ़ाते हुए, और ये लोग बता देते हैं कि 1861 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम और 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, या फिर अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, या फिर आपको कांग्रेस का अधिवेशन बता देंगे, या फिर समाज और 1857, ये समान 57 है, 1857 का क्रांति के बारे में बता देंगे। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ मिस्टेक कर रहे हैं। तो आपको क्या बताते हैं ना, या आपको रैंडम से नहीं बताते हैं कि ये शुरू में क्या होता है बाद में क्या होता है। एक तरीका होता है पढ़ने का। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का असली तरीका क्या होता है आज हम हमको बताते हैं। देखिए, पहले क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय शासन। ये पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, कब लाया गया था, क्यों लाया गया था। उसके बाद पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था कि रेगुलेटिंग एक्ट को, इसमें क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट के जो भी परिणाम थे, जो भी इसमें निकलाए गए थे, उसको सुधारने का काम किया गया था। उसके बाद इसी रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया था कि 20 साल के बाद इस रिपोर्ट को दोबारा बनाया जाएगा। 1900 चार्टर अधिनियम 1793 में ये। उसके बाद चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे 1813, चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे 1833, 1853। ठीक, ये पढ़ा जाएगा। अब देखो, कहने का अर्थ है कि ये हुआ क्यों था और ये क्या है। ये चार्टर अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, तो ये एक नियम है। नियम है, क्या है, एक नियम है। देखो, जैसे आप हम बता रहे हैं कि 1700, आपको याद होगा कि 1765 में, सॉरी, 1765 में क्या हुआ था, 1765 में मालूम हुआ कि द्वंद्व शासन स्थापित हो गया था। ठीक, तो 1765 के बाद 1772 तक, 72 तक, फिर आपको याद होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और कर्मचारियों के बीच खून आनाबंदी हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और कर्मचारियों के बीच में, कि कर्मचारी भ्रष्टाचार करते थे और कंपनी लॉस में जाने लगी थी। ये सब हो रहा था, आप थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे। उसी के कारण 1773 में ब्रिटिश ने, ब्रिटिश जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने नियम लाया कि आप लोग इस नियम के तहत काम करेंगे। क्या है ये, एक नियम है कि इस नियम के तहत आप काम करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में ये बताया गया है। जब इस नियम को चलते रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस नियम को फॉलो करती रही। उसके बाद क्या हुआ कि इसी बीच में 1857 की क्रांति हो गई। याद होगा आपको, 1857 की क्रांति होगी। इस क्रांति होने से ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा भार कौन ले लिया, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन ले ली, ब्रिटिश। यानी कि वो अब क्या हो गई, अब राजा रानी यानी महारानी के कंट्रोल में हो गया। भारत क्या हो गया, अब महारानी के कंट्रोल में हो गया। ये अब तुम लोग भारत पर इस तरीके से शासन नहीं करोगे। ठीक है, अब कौन करेगा, तो अब महारानी चलाएगी कि कैसे भारत को चलाना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया किस वे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ेंगे 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 का पार्लियामेंट सुधार, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड। देखो यहाँ पर लिखा है मॉन्टेग्यू, यहाँ पे सुधार लेना, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम। ठीक है, तो ये हुआ ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक प्रशासनिक न्यायिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसी में भू राजस्व व्यवस्था पढ़ते हैं। भू राजस्व व्यवस्था क्या है, देखो, भू राजस्व व्यवस्था का अर्थ ये होता है कि भूमि भूमि पर जो राजस्व लिया जाता था, यानी जो टैक्स लिया जाता था, वो वह कैसा था, कैसे लिया जाता था और किस व्यवस्था तरह लिया जाता था, वही पढ़ेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त क्या था, रैयतवाड़ी क्या थी, महालवाड़ी क्या थी। इस व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ते हैं, कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन क्या है भाई, अब हम लोग क्या पढ़ने लगे हैं, कांग्रेस में अब जाने लगे हैं कि अब कांग्रेस के बारे में जानेंगे। बीच बीच में आपको पढ़ने मिलेगा कि 1857 का अधिनियम हुआ था, 37 का उन लाहौर अधिवेशन हुआ था, या फिर करेंगे 1912 का अधिनियम हुआ था। फिर वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसी तरह कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ते हैं। तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, मानते हैं, कब हुआ था ये पढ़ेंगे, मतलब कि अर्थात किस डेट को हुआ था,
किसने उसकी अध्यक्षता की थी? जो अध्यक्षता की थी, क्या यह इस जो अधिवेशन था, मतलब एक प्रोग्राम था, उसमें क्या क्या कहा गया था, उसमें क्या क्या कहा गया था, क्या फैक्ट था उसमें, कि उस अधिवेशन में क्या, जैसे क्या फैक्ट्स था उसके बारे में पढ़ेंगे। ये भारत के गवर्नर जनरल, उसके आपको याद करना पड़ेगा कि भारत के गवर्नर जनरल शुरू से लेकर अंत तक कौन थे। वायसराय से देखें, पहले गवर्नर जनरल आया, गवर्नर आया, ठीक है, उसके बाद आया गवर्नर जनरल, उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया गवर्नर जनरल, गवर्नर आया, सॉरी एक मिनट, पहले आया गवर्नर आया, उसके बाद गवर्नर जनरल आया, उसके बाद वायसराय आया, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे, इस सब का एक ट्रिक है, हमारे पास एक ट्रिक है, उसको बता देंगे। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग अब पढ़ते हैं, स्टार्ट होता है मेन टॉपिक, क्या होता है, 1857 की क्रांति। यहाँ पर 52 लिख दिया गया, 57 लीजिएगा। 1857 की क्रांति, इस क्रांति में क्या पढ़ते हैं हम लोग, पहले पढ़ेंगे सामाजिक कारण क्या था, उसके बाद आर्थिक कारण क्या था, धार्मिक कारण क्या था, तकनीक कारण क्या था, और ये तत्कालिक कारण क्या था। तत्कालिक कारण क्या था कि 34 नेटिव इन्फेंट्री, जिसमें मंगल पांडे थे, फिर उसके बाद 20 नेटिव इन्फेंट्री, जिसमें मेरठ से शुरुआत हुई थी। मेरठ से क्या हुआ था, 1857 की मूल रूप से क्रांति स्टार्ट हो गई थी एक, ठीक है। ये होता है तरीका। उसी में क्या होता है कि अन्य विद्रोह भी तो हुआ था, किसान विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, जनजाति विद्रोह, सिपाही विद्रोह। अब इसको पढ़ेंगे तो एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ने से हमें टॉपिक भी मालूम चलता है, और जब आपको टॉपिक याद रहेगा तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट हो या फिर किसी भी चैप्टर से कोई भी टॉपिक हो, आपको कहीं नहीं छूटेगा। आप प्रॉपर वे में याद कर सकते हो। आपको पता है कि किस तरीके से टीचर हो गए, उनको सारा चीज़ याद कैसे रहता है, इसी कारण याद रहता है, वो सिस्टमेटिक वे से आप पढ़े हुए होते हैं, ठीक है। किसी कोई यहाँ पर धर्मात्मा और महात्मा नहीं है, सबका एक तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या है कि राष्ट्रवादी आंदोलन। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रवादी आंदोलन। देखो राष्ट्रवादी आंदोलन क्या है, राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग उग्रवादी, उग्रवादी क्या थे, उग्रवादी का मतलब होता है जो तत्काल प्रतिक्रिया देने वाले थे, कि हाँ अब अंग्रेजों को हम लोग क्या कर देंगे, मार देंगे, अंग्रेजों को ऐसे कर देंगे। उन लोगों में क्या सहन करने की क्षमता नहीं थी, वो तुरंत निर्णय लेते थे। और ये उदारवादी, उदारवादी थोड़े प्रवीण आदमी थे, थोड़ा सा धैर्यपूर्वक काम लेना चाहते थे, वो लोग करते थे, ठीक। अब आते हैं गांधी युग, गांधीवादी। गांधीवादी क्या करते हैं, गांधीवादी में क्या करता है कि होम रूल लीग के बारे में पढ़ेंगे, गांधी जी ने क्या क्या किया, कैसे किया। उसके बाद पढ़ते हैं कि ये अगस्त घोषणा के बारे में पढ़ेंगे, क्या है, अगस्त घोषणा क्या था, होम रूल जब लीग आया तो अगस्त घोषणा क्या किया। उसके बाद गांधी जी ने चंपारण के बारे में क्या किया, च, गांधी जी ने चंपारण पढ़ा देंगे। उसके बाद अहमदाबाद क्या हुआ, खेड़ा क्या हुआ, और रॉलेट एक्ट क्या हुआ। अब ध्यान देखना, ये रॉलेट एक्ट था, और एक इसी समय आया था 1919 का अधिनियम भी आया था, याद है। ये जो रॉलेट एक्ट है, ये उग्र सॉरी उग्रवादियों को कंट्रोल करने के लिए लाया था। ये उग्रवादियों को कंट्रोल करने के लिए, और ये जो है ये केंद्र स्तर पर लाया गया था कि केंद्र को, भारत के जो व्यवस्था है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उस तरीके से लाया गया था, ठीक है। आपको पढ़ने का तरीका बदलना होगा। उसके बाद लाया था खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, ये चौरी चौरा कांड क्यों हो गया था, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, लिख देना, चौरी चौरा कांड क्यों हुआ था। फिर असहयोग आंदोलन कैसे हुआ, और असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कैसे हो गया, इसके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अब अगला चरण क्या होता है, क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में देखिए, क्या पढ़ेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन। कि क्रांतिकारी आंदोलन दो चरणों में हुआ, एक 1907 से 17 तक, दूसरा 1924 से 1934 तक, ठीक है। इसमें बहुत सारे फैक्ट है, जिसमें पढ़ेंगे नासिक का कैसे हुआ, सॉरी यहाँ पर 5 लिख दिया गया है, 8 कर लीजिएगा, 1905 लिखा है, 8 कर लीजिएगा इसको। तो नासिक कैसे हुआ, दिल्ली कैसे हुआ, दिल्ली हादसा कैसे हुआ, इसी के बारे में पढ़ा जाएगा पहला क्रांतिकारी आंदोलन में। दूसरा क्रांतिकारी में क्या पढ़ा जाएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, काकोरी कांड, और ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, फिर नासिक कांड, और फिर ये लाहौर षड्यंत्र कैसे हुआ, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये द्वितीय क्रांतिकारी हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे,
आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको क्या होता है ना कि आप इस तरीके से नोट्स बनाइए कि पहले कि कौन कौन आया, उसके बाद पहले सिलेबस स्टार्ट करिए, पहले सिलेबस को अच्छे से बनाइए, उसके बाद आप टॉपिक बनाइए, ठीक है। वरना आप रैंडम ही पढ़ते रह जाएंगे। आप पहले साइमन कमीशन पढ़ा देगा कोई, फिर गोलमेज सम्मेलन पढ़ा देगा, फिर लाहौर पढ़ा देगा, नहीं, एक सिस्टमेटिक वे से पढ़िए। अब पढ़ते हैं हम लोग कि राष्ट्रवादी युग। राष्ट्रवादी युग पढ़े बनेंगे। अब राष्ट्रवादी युग में क्या हुआ था, 1919 से ले लेकर 1939 तक पढ़ेंगे। और इसमें क्या पढ़ेंगे, पहले साइमन कमीशन, देखिए यहाँ पर 27 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, 1927। साइमन कमीशन क्यों आया था, क्यों लाया गया था, उसके विरोध में जो नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था, क्या यह नेहरू रिपोर्ट जो 14 का था तैयार हुआ, उसमें इसी साइमन रिपोर्ट को काउंटर करने के लिए नेहरू रिपोर्ट लाया गया। नेहरू रिपोर्ट को काउंटर करने के लिए अधिवेशन हुआ था, कौन सा, ये अंसारी जी ने अधिवेशन कराया था कि ये नेहरू साइमन साइमन रिपोर्ट को नहीं लाना है। नेहरू जी ने अपना रिपोर्ट तैयार किया कि हम साइमन को काम नहीं करने देंगे, हम काम करेंगे। तो कहा गया ठीक है। इसी में उसके बाद हुआ था, साइमन के विरोध में ही एक लाहौर लाहौर अधिवेशन किया गया। इस लाहौर अधिवेशन में एक निर्णय था कि साइमन कमीशन में जब अगर साइमन कमीशन आ जाता है, लागू हो जाता है, तो सविनय अवज्ञा, देखिए यहाँ पर सविनय अवज्ञा होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया जाएगा। तो ये किस तरीक़ा से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया जाएगा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस तरीके से चालू किया जाएगा, इसका पूरा जो भार था वो गांधी जी को दे दिया गया था कि भाई आप ही संभालिए कि साइमन कमीशन के बारे में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे चालू करें। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने देखा कि जितने भी गरीब अमीर और बुजुर्ग लोग हैं, चाहे छोटा हो बड़ा, उस सबको क्या है, नमक की ज़रूरत होती थी। नमक सबके लिए अत्यंत ज़रूरत था, और अंग्रेज भी था ना, वो नमक पर भी टैक्स लगाता था। तो इसी को मुद्दा बनाकर उन्होंने डांडी मार्च यात्रा शुरू कर दी, दांडी मार्च यात्रा शुरू कर दी। उससे पहले 11 सूत्री मांगे रखी। वो गांधी जी पहले के बारे में सोच के रखते थे, 11 सूत्री मांगे रखी, अगर ये सूत्री को मांगे को अगर नहीं मानता है अंग्रेज, तो हम नमक के आड़ में लेकर हम लोग क्या करेंगे, दांडी मार्च यात्रा शुरू कर देंगे, ठीक है। और ये गोलमेज सम्मेलन क्या है, तो गोलमेज सम्मेलन, देखो गोलमेज सम्मेलन क्या है कि साइमन कमीशन जो रिपोर्ट बनाया ना, उस रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए गोलमेज सम्मेलन रखा गया था, वहाँ पर, कहाँ पर, ब्रिटेन में, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि गांधी, यहाँ पर गांधी लिखा है, गांधी इरविन समझौता, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा। गांधी इरविन समझौता 5 फरवरी 1930 को हुआ। क्यों हुआ गांधी इरविन समझौता, ये जब एक ये लोग तो आपको याद होगा कि जब ये लोग नमक कानून तोड़ दिए थे, इन लोग को जेल में बंद कर दिया गया था। जेल में बंद कर दिया गया तो इनको छोड़ना नहीं था, लेकिन अचानक ही इनको छोड़ दिया गया, ठीक है। अचानक ही इन लोगों को छोड़ दिया गया। तो गांधी जी मिले, किससे मिले, इरविन से मिले। तो 19 फरवरी को मिले और 5 मार्च तक मिले। यहाँ पर 5 मार्च को मिले, 19 फरवरी से 5 मार्च तक मिले इनको। और ये 15 दिन की बैठक चली, 15 दिन की बैठक चली, और इसी 5 मार्च को कहा गया कि गांधी इरविन समझौता, ठीक है। और यहाँ पर है सांप्रदायिक पंचाट के बारे में बताया गया, क्या है, सांप्रदायिक पंचाट, ठीक है। और ये सांप्रदायिक पंचाट क्या था, इसी क्या बोलते, गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सांप्रदायिक पंचाट के बारे में बताया गया 1932 में। और उसके बाद हुआ था पूना पैक्ट, उसके बाद हरिजन सेवा संघ। तब देखो सब थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देते हैं कि सांप्रदायिक पंचायत क्या है। सांप्रदायिक पंचायत का मतलब है कि भीमराव अंबेडकर को क्या कहा गया ना कि आप एक पृथक क्षेत्र ले लो, एरिया ले लो, आपको आरक्षण देते हैं, और 71 को सीट देते हैं कि आप पृथक क्षेत्र में आरक्षण के साथ 71 सीट पर चुनाव लड़ें। गांधी जी इसलिए रुष्ट हो गए, रुष्ट होकर और अनशन पर बैठ गए पूना में। और इन्होंने कहा कि अंबेडकर का बुलाओ, अंबेडकर के कहा कि आपको एरिया चाहिए, क्षेत्र चाहिए, हम संपूर्ण भारत देते हैं, क्या देते हैं, संपूर्ण भारत दे देते हैं। आपको आरक्षण चाहिए, हम आरक्षण देंगे आपको। 171 सीट की जगह पर हम 148 को सीट दे देते हैं, आप 148 सीट पर लड़िए।
इस सांप्रदायिक पंचाट से गांधी जी को क्या सूचना मिली कि इस वजह से हम लोग क्या हिंदू हिंदू आपस में बँट जाएंगे। वो अंग्रेज यही चाहते थे कि हमको बांट जाएंगे। तो उसके बाद हरिजन सेवा संघ। अब कुछ दिक्कत है तो हाँ, छुआछूत होता है तो छुआछूत होता है तो आपको हरिजन सेवा संघ स्टार्ट कर देंगे। कोई भी व्यक्ति किसी से भी छुआछूत नहीं करेगा। इसके बारे में भी गांधी जी ने भरपूर ध्यान रखा। अब आगे स्वतंत्रता एंड विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। 1939 ले लेकर 1947 तक इसमें क्या क्या हुआ था। देखो इसमें क्या हुआ था कि अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों चलाया गया था। क्रिप्स मिशन क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ था। सी आर फार्मूला क्यों लाया गया था 10 जुलाई 1944 को। उसके बाद पढ़ते हैं कि सी आर फार्मूला को काउंटर करने के लिए क्या लाया गया था। बेबल योजना क्यों लाया गया था। और उसके बाद पढ़ते हैं कि नौसैनिक विद्रोह क्यों हुआ था। नौसैनिक विद्रोह क्यों किया गया था इसके बारे में पढ़ेंगे कि आईएनएस पर सब लोगों ने आईएनएस जहाज़ था उस पर लोगों ने जो क्या बोलते हैं सैनिक थे उन्होंने आईएनएस जहाज़ था उस पर सैनिकों ने क्यों विद्रोह किया था। उसके बाद पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन। क्या पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन के तहत क्या हुआ था। तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का निर्माण और अंतर सरकार का निर्माण किया गया था कि हाँ एक विभाग बना दिया गया विभाग हो गया और इस विभाग में कौन कौन व्यक्ति कार्य करेंगे किस पद पर। जैसे कि रक्षा विभाग, ठीक है, रक्षा विभाग में कौन व्यक्ति कार्य करेगा और कैसे करेगा। रक्षा विभाग में कौन थे तो रक्षा विभाग में आपके थे बलदेव सिंह थे। वैसे ही आपको गृह विभाग में अगर पड़ेगा कि गृह विभाग में कौन थे तो गृह विभाग में आपको कौन है तो सरदार पटेल। और ये क्यों नियुक्त होते थे, ये इसलिए नियुक्त होते थे कि हाँ कि इनको कैसे जिसको बोलते हैं आंतरिम सरकार यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सरकार लिखा है आंतरिम सरकार कर दीजिएगा। और आंतरिम सरकार में इनको कैसे सरकार चलाना है उसके शिक्षण दिया जाता प्रशिक्षण किया जाता था। उसके बाद लाया था माउंटबेटन योजना। ये माउंटबेटन योजना के तहत ब्रिटिश में पारित हुआ ब्रिटिश में विधेयक पारित हुआ कि अब क्या बोलते हैं भारत को आज़ाद कर देंगे और पाकिस्तान नया पैदा होगा। उसके तहत आपको ये क्या हुआ कि आपको एक ये सिस्टमेटिक वे से आपको पढ़ने का एक मौका मिला कि हाँ हमें जो है इस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा।